जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हम जिस पावन और दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और मोक्ष का द्वार खोलने वाली पवित्र एकादशी व्रत कथा है। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है, भक्ति करता है और भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसके जीवन के सभी दुख, संकट और पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज की यह कथा है पी एकादशी व्रत कथा, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर मन में भक्ति हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस दिव्य कथा में डूब जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और धर्मप्रिय राज्य था, जहां प्रजा सुख शांति से रहती थी। उस राज्य के राजा थे राजा धर्मवर्धन। बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब राज्य पर भारी संकट आ गया। सूखा पड़ गया, अनाज कम होने लगा और धीरे धीरे पूरे राज्य में गरीबी और दुख फैलने लगा। राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और ऋषियों को बुलाया और पूछा, हे ऋषियों, हमारे राज्य पर यह संकट क्यों आया है? इसका समाधान क्या है? महान ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, इस संकट का कारण केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। राज्य में धर्म की कमी हो रही है और लोग भगवान विष्णु की आराधना भूलते जा रहे हैं। ऋषि आगे बोले, यदि तुम अपने राज्य को फिर से सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हो, तो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को पी एकादशी व्रत करना होगा। राजा ने श्रद्धा से पूछा, हे मुनिवर, यह व्रत कैसे किया जाता है? ऋषि बोले, हे राजन, यह व्रत बहुत पवित्र है। इसे करने के नियम इस प्रकार हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। तुलसी पत्र, फूल, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन अन्न का त्याग करके उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात में जागरण करना और भजन कीर्तन करना चाहिए। ऋषि बोले, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा धर्मवर्धन ने तुरंत निर्णय लिया, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे। पूरा राज्य भक्तिमय हो गया। घर घर में दीप जलने लगे, भगवान विष्णु के भजन गूंजने लगे। एकादशी के दिन पूरा राज्य मानो स्वर्ग बन गया था। लोग सुबह स्नान करके मंदिरों में गए। हर तरफ हरि बोल की आवाजें गूंज रही थी। राजा स्वयं भी उपवास पर बैठे थे। उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया, केवल भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। रात में सभी लोग एक साथ बैठकर भजन करने लगे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जैसे जैसे रात गहराती गई, वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। अचानक आकाश में दिव्य रोशनी दिखाई दी और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। चारों ओर दिव्यता फैल गई, फूल बरसने लगे और वातावरण सुगंधित हो गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे धर्मवर्धन, मैं तुम्हारी और तुम्हारी प्रजा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु बोले, तुमने सच्चे मन से पी एकादशी का व्रत किया है,
इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा, वर्षा होगी और अन्न की कमी दूर होगी, प्रजा सुखी और स्वस्थ रहेगी, और जो भी इस व्रत को करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा और पूरी प्रजा भावुक हो गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, इस कथा से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। 1. सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2. भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 3. एकादशी व्रत जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक शक्ति लाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ भी एकादशी व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन को प्रकाश से भर देगी। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी।